हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस्ट स्टडी ग्रुप बेसिक दीप भाई तोमर के साथ अपन देखेंगे मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था। मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था, तो इसके पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश में संचार व्यवस्था, सबसे पहले आकाशवाणी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र भोपाल में 1956 से शुरू हुआ। पहला इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित किया गया। दूसरा आकाशवाणी केंद्र भोपाल में 1956 से शुरू हुआ। इसके बाद एफएम कार्यक्रम 88 से 108 आवृत्ति पर प्रसारित होता है। जो एफएम कार्यक्रम होता है वो 88 से 108 आवृत्ति पर प्रसारित होता है, जैसे 93.5 बिग एफएम। इस प्रकार एफएम कार्यक्रम 88 से 108 आवृत्ति पर प्रसारित होता है। इसके बाद भारत में रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ था। इसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो व 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। भारत में रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ। इसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया। इसके बाद कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। जो कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। इसके बाद सहरिया सामुदायिक रेडियो स्टेशन श्योपुर जिले में स्थापित किया गया है। इसके बाद अन्य प्रस्तावित 2019 में सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जो प्रस्तावित 2019 में प्रस्तावित हुए थे रेडियो स्टेशन, वो है पहला भारिया है छिंदवाड़ा में। ये प्रस्तावित हुए हैं, अभी वर्तमान में स्थित नहीं, लेकिन इनका प्रस्ताव रखा गया, प्रस्तावित है। बेगा, डिंडोरी व बालाघाट में, गोंड बैतूल में है। इसके बाद भील, धारवा, झाबुआ में। इसके बाद है प्रमुख एफएम रेडियो स्टेशन। प्रमुख जो एफएम रेडियो स्टेशन है वो है रेडियो मिर्ची 98.3, रेडियो मिर्ची 98.3। इसके बाद रेड एफएम 93.5। इसके बाद बिग एफएम 92.7 और माई एफएम 94.3। इसके बाद प्रमुख आकाशवाणी केंद्र और स्थापना। जो आकाशवाणी केंद्र है, इंदौर आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदौर आकाशवाणी केंद्र 22 मई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद ग्वालियर आकाशवाणी केंद्र 15 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जबलपुर आकाशवाणी केंद्र 6 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। दूरदर्शन सन 1975 में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की सेवाएं रायपुर केंद्र आरंभ की गई थी। जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन की सन 1975 में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की सेवाएं रायपुर केंद्र आरंभ की गई थी। इसके बाद 1982 में भोपाल व इंदौर से दूरदर्शन का प्रसारण प्रारंभ हुआ। 1982 में भोपाल व इंदौर से दूरदर्शन का प्रसारण प्रारंभ हुआ। इसके बाद प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की संख्या 64 है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की संख्या 64 है। इसके बाद 15 अगस्त 1982 में रंगीन प्रसारण शुरू हुआ। जो 15 अगस्त 1982 है, तब से रंगीन प्रसारण प्रारंभ हुआ। इसके बाद प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी, जो प्रदेश का प्रथम जो सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी है वो कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाया गया है। इसके बाद दूरसंचार मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधा 1 सितंबर 1974 से प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधा 1 सितंबर 1974 से प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश में एटीएल के नाम से प्रारंभ की गई टेलीफोन सेवा, जो मध्य प्रदेश में एटीएल के नाम से प्रारंभ की गई टेलीफोन सेवा देश की पहली निजी दूरसंचार सेवा है। मध्य प्रदेश में एटीएल के नाम से प्रारंभ की गई टेलीफोन सेवा देश की पहली निजी दूरसंचार सेवा है। इसके बाद निजी क्षेत्र की अन्य दूरदर्शन कंपनियां, जो अन्य क्षेत्र की अन्य दूरसंचार कंपनियां, निजी क्षेत्र की अन्य दूरसंचार कंपनियां रिलायंस, जियो, टाटा, आइडिया, वोडाफोन इत्यादि है। इसके बाद देश की नवरत्न कंपनियां बीएसएनएल को व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। तो देश की नवरत्न कंपनी के नाम से बीएसएनएल कंपनी है। बीएसएनएल कंपनी को व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद डाक सेवा मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल का गठन नागपुर में किया गया। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल का गठन नागपुर से किया गया। 1965 में इसका मुख्यालय भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1965 में
इसका मुख्यालय भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में डाकघरों की संख्या 8,323 है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में डाकघरों की संख्या 8,323 है। और पत्र पेटियों की संख्या, पत्र पेटियां जो जिसमें डाक रखते हैं, पत्र पेटियों की संख्या 42,008 पेटियां अवेलेबल है। पहला समाचार पत्र, समाचार पत्र मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट 1840 में उर्दू भाषा में साप्ताहिक रूप में ग्वालियर से प्रकाशित हुआ। समाचार पत्र में अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट, पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट, पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट 1840 में उर्दू भाषा में साप्ताहिक रूप से ग्वालियर से प्रकाशित हुआ। 6 मार्च 1840 को, 6 मार्च 1840 को इंदौर में हिंदी भाषा में, इंदौर में हिंदी भाषा में मालवा अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ। 6 मार्च 1848 को इंदौर में हिंदी भाषा में, इंदौर में हिंदी भाषा में मालवा अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे बाद में उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित किया गया, जिसे बाद में उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित किया गया। इसके बाद 1 नवंबर 1860 को इंदौर से मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र, 1 नवंबर 1860 को इंदौर से मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन हुआ। पहला मराठी समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन हुआ। इसके बाद सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते हैं। जो सर्वाधिक समाचार पत्र है वो भोपाल से प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका, जो मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर से नई दुनिया समूह द्वारा प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर से नई दुनिया समूह द्वारा प्रकाशित होती है। दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर वर्ष 1956 में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र को भोपाल में प्रकाशित किया। वर्ष 1956 में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र को भोपाल में प्रकाशित किया, परंतु उस समय इसका नाम सुबह सवेरा रखा गया था। जो दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर 1956 में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र भोपाल में प्रकाशित किया, परंतु उस समय जिस समय इसका प्रकाशन हुआ उस समय इसका नाम सुबह सवेरा रखा गया था। वर्ष 1957 में ग्वालियर में अंग्रेजी नाम, वर्ष 1957 में ग्वालियर में अंग्रेजी नाम गुड मॉर्निंग इंडिया से प्रकाशित किया गया। इसके बाद वर्ष 2011 में इसका नाम परिवर्तित कर वर्ष 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर दैनिक भास्कर रखा गया, जो वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी दैनिक भास्कर इसका नाम है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला, जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में दैनिक भास्कर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक भास्कर समाचार पत्र चलता है। इसके बाद चौमास पत्रिका ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकाओं एवं अन्य संस्कृति रूपों पर केंद्रित त्रिमासिक पत्रिका है। जो चौमास पत्रिका है वो ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं अन्य सांस्कृतिक रूपों पर केंद्रित त्रिमासिक पत्रिका है। चौमास का प्रकाशन आदिवासी लोक गायन, चौमास का जो प्रकाशन है वो आदिवासी लोक गायन एवं बोली विकास अकादमी, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1993 से निरंतर किया जा रहा है। इसके बाद भारत भ्राता 1887 में रीवा में भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। 1887 में रीवा में भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। भारत भ्राता को मध्य प्रदेश का प्रथम राजनीतिक पत्र माना जाता है। जो भारत भ्राता है इसको मध्य प्रदेश का प्रथम राजनीतिक पत्र माना जाता है। इसके संपादक रीवा राज्य के सेनापति, जिसके जो संस्थापक थे वो रीवा राज्य के सेनापति बलदेव सिंह थे। इसके बाद खेल हलचल, जो खेल हलचल है मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका खेल हलचल के नाम से, मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका खेल हलचल के नाम से इंदौर में
1915 से प्रकाशित है। इंदौर में 1915 से प्रकाशित है। इसका प्रकाशन नई दुनिया समूह के द्वारा किया जाता है। इसका जो प्रकाशन है वो नई दुनिया समूह के द्वारा किया जाता है। कर्मवीर 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर का संपादन जबलपुर से प्रारंभ किया। 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर का संपादन जबलपुर से प्रारंभ किया। 1925 में इन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन खंडवा से करना प्रारंभ कर दिया। इसका प्रकाशन हुआ था जबलपुर से, लेकिन 1925 में इन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन खंडवा से करना प्रारंभ कर दिया। माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु के पश्चात कर्मवीर का प्रकाशन, जो माखनलाल चतुर्वेदी थे उनकी मृत्यु के पश्चात कर्मवीर का प्रकाशन उनके छोटे भाई ब्रजभूषण चतुर्वेदी ने 1977 तक किया। माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु के पश्चात कर्मवीर का प्रकाशन उनके छोटे भाई ब्रजभूषण चतुर्वेदी ने 1977 तक किया। इसके बाद है वसुधा पत्रिका। वसुधा पत्रिका का संपादन भोपाल जिले से होता है। जो वसुधा पत्रिका है इसका संपादन भोपाल जिले से होता है। इसका संपादन होशंगाबाद जिले में जन्मे प्रसिद्ध लेखक कहानीकार श्री हरिशंकर परसाई ने प्रारंभ किया था। इसका जो संपादन है वो होशंगाबाद जिले में जन्मे लेखक कहानीकार श्री हरिशंकर परसाई ने प्रारंभ किया था। पर्यावरण डाइजेस्ट रतलाम जिले में पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका प्रकाशित होती है। जो रतलाम जिला है, रतलाम जिले में पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका प्रकाशित होती है। 1987 में निरंतर प्रकाशित, यहाँ पर्यावरण पर प्रकाशित हिंदी भाषा की पहली मासिक पत्रिका थी। 1987 में निरंतर प्रकाशित थी। यहाँ पर्यावरण पर प्रकाशित हिंदी भाषा की पहली मासिक पत्रिका है। इसके संपादक डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित है। इसके जो संपादक हैं वो डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित है। इसके बाद है मध्य प्रदेश संदेश का प्रारंभ ग्वालियर से जयाजी राव या जीवाजी प्रताप नाम से हुआ। इसका जो संपादक हुआ था वो ग्वालियर से जयाजी राव या जीवाजी राव प्रताप से प्रारंभ हुआ। यह मध्य प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक पत्र है। किंतु यहाँ वर्तमान में मासिक पत्रिका है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसका नाम मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया है। वर्तमान में इसका प्रकाशन भोपाल से जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका प्रकाशन भोपाल से जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन वर्ष। मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन वर्ष समाचार पत्र है अखबार ग्वालियर गजट 1840 में ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद मालवा अखबार 1848 में इंदौर से प्रकाशित हुआ था। पूर्ण चंद्रोदय 1860 में इंदौर से प्रकाशित हुआ था। होलकर सरकार गजट 1873 में इंदौर से प्रकाशित हुआ था। जबलपुर समाचार पत्र 1883 में जबलपुर से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद प्रमुख पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन स्थल और प्रमुख पत्रिकाएं। भोपाल है उर्वशी, मध्य प्रदेश संदेश, सरोवर और अक्षर। भोपाल में उर्वशी, मध्य प्रदेश संदेश, सरोवर और अक्षर। इसके बाद इंदौर में खेल हलचल, सर्वमंगला और देवपुत्र। इसके बाद ग्वालियर में पृथ्वी और पर्यावरण और लोकमंगल। इसके बाद जबलपुर में नर्मदा पहल और प्राची। इसके बाद उज्जैन में उदमय, सागर में परिधि, छिंदवाड़ा में वनांचल और खंडवा में अक्षत। में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र। वर्तमान में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र है प्रकाशन स्थल और पत्र है भोपाल में आफ्ताब-ए जाहिद, रोजगार और निर्माण और हिंदी एक्शन। इसके बाद इंदौर में प्रभात किरण, समयति, चौथा संसार, जनदर्शन, विश्व भ्रमण। इंदौर में प्रभात किरण, समयति, चौथा संसार, जनदर्शन और विश्व भ्रमण। इसके बाद जबलपुर में नर्मदा ज्योति,
जबलपुर में नर्मदा ज्योति, प्रगतिशील, जनपक्षी, रौद्रमुखी और स्वर। उसके बाद उज्जैन में है अवंतिका, स्मृति स्मंद, अवंतिका और स्मृति स्तंभ। इसके बाद सागर में है आलोक, सागर में है आलोक। इसके बाद सतना में है देशबंधु स्वदेश नेशनल टुडे न्यूज, सतना में देशबंधु स्वदेश नेशनल टुडे न्यूज। इसके बाद कटनी में है भारती केसरी महाकौशल, भारती केसरी और महाकौशल। सतना में है भारती केसरी और महाकौशल। इसके बाद दमोह में है कर्तव्य, दमोह में है कर्तव्य। टीकमगढ़ में ओरछा टाइम्स, मंदसौर में कीर्तिमान ध्वज, बालाघाट में विश्व सूर्य, बालाघाट में विश्व सूर्य। मुरैना में युग प्रेरणा, दतिया में अजामा, दतिया में अजामा। इसके बाद नीमच में अमृत मंथन, नीमच में अमृत मंथन। रतलाम में चेतना, रतलाम में चेतना। इसके बाद बड़वानी में निमाड़ एक्सप्रेस, बड़वानी में निमाड़ एक्सप्रेस। और बुरहानपुर में वीर संतरी, बुरहानपुर में वीर संतरी। थैंक यू।